और झारखंड की राजनीति की ये है त्रिदेव, और इन त्रिदेव में बीच में है बाबूलाल मरांडी। अब देखिए विडंबना यहां पर कि बाबूलाल मरांडी एक कट्टर संघी माने जाते हैं, मगर बाबूलाल मरांडी ही एक तरह से कांग्रेस की नैया के खिवैया साबित हुए। और यही नहीं, बाबूलाल मरांडी हाशिए पर रखे गए थे जब वो बीजेपी में थे, और आज बीजेपी को कहीं ना कहीं वो बात कचोट रही होगी कि काश उन्होंने इस जनाधार वाले नेता के साथ वैसा बर्ताव ना किया होता जिसकी वजह से इस तरह के नतीजे सामने आए। सियासत के मैदान में ये जोड़ी हिट हो गई। बीजेपी से दरकिनार हुए तो बाबूलाल मरांडी ने पहले तो अकेले ही जमीन तैयार की। लोकसभा चुनाव के बाद एक नया समीकरण बना। बाबूलाल ने अपनी कंघी कांग्रेस के हाथों में सौंप दी और फिर झारखंड चुनाव के लिए बना एक नया समीकरण। झारखंड विकास मोर्चा और कांग्रेस ने किया साथ साथ चुनाव लड़ने का फैसला। एक ऐसा समीकरण जो पहली बार जनता के सामने था, एक ऐसा गठबंधन जिसे लोगों ने पहले कभी ना आजमाया था और ना ही देखा था। लोकसभा चुनाव में बीजेपी की लहर थी। अब ऐसे में इस नई जोड़ी को लेकर कयास कई तरह के थे, लेकिन फैसला आया तो पता चला कि ये गठबंधन तो गदगद है। बीजेपी के सपने चूर चूर हो गए और जेवीएम कांग्रेस गठबंधन हो गया राज्य का सबसे बड़ा गठबंधन। सबसे खास बात यह कि इस प्रदर्शन में कांग्रेस को तो फायदा हुआ है, लेकिन बाबूलाल मरांडी के जेवीएम का प्रदर्शन बेहद असरदार रहा है। गठबंधन के तहत जेवीएम ने 25 सीटों पर चुनाव लड़ा था और कामयाबी मिली 10 सीटों पर। अगर गठबंधन की बात करें तो ये आंकड़ा कांग्रेस के आंकड़े से 2-1 सीट ही कम है। जेवीएम साथ आएगा तो आपको कोई आपत्ति नहीं है। मैंने कहा कि जो भी विधायक या जो भी दल इस गठबंधन को साथ देंगे, हम उसका स्वागत करेंगे। वैसे इस गठबंधन का फायदा हुआ तो कांग्रेस को भी है। 2005 के विधानसभा चुनाव के नतीजों की बात करें तो कांग्रेस का आंकड़ा दहाई तक भी नहीं पहुंच पाया था, और इस बार के विधानसभा चुनाव में उसने बना लिया है खुद को सबसे बड़े गठबंधन का बड़ा दल। कि झारखंड में एक धर्मनिरपेक्ष और स्थायी सरकार बने। एक साल में 3 चुनाव, पहले लोकसभा फिर विधानसभा और अब झारखंड चुनाव की जीत। जाहिर है कांग्रेस दावा तो कर ही सकती है कि वही इकलौती पार्टी बची है जिसे जनता पसंद करती है। बहरहाल चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और कांग्रेस जेवीएम जोड़ी ने मैदान ना सही लेकिन हाथ तो मार ही लिया है। वैसे सत्ता के खेल में अभी जंग और भी है। दिल्ली से संदीप सोनवलकर और रांची से सुजीत झा के साथ आज तक ब्यूरो। झारखंड की बिसात पर यूं तो जीत किसी की नहीं हुई, लेकिन सत्ता के इस रण क्षेत्र में बीजेपी एनडीए को करारी हार मिली है। वैसे तो बीजेपी अब भी सबसे बड़ी पार्टी है, लेकिन आंकड़ों के खेल में उसकी हालत बेहद दयनीय बन गई है। सियासत के मैदान पर बीजेपी के हिस्से में शिकस्त ही आ रही है। जिस बीजेपी ने लोकसभा चुनावों में झारखंड में अपने झंडे गाड़े थे, वो कमल विधानसभा चुनावों में मुरझा गया। झारखंड में पहली सरकार बीजेपी की थी, लेकिन सत्ता के खेल में बीजेपी खोती ही गई। 2005 में चुनाव हुए थे तो बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी थी और उसे मिली थी 30 सीटें। सहयोगी जेडीयू को 6 सीटें मिली थी। लेकिन 2009 के आंकड़े बिल्कुल बदले से हैं। बीजेपी 20 सीटों पर ही जीत पाई और जेडीयू तो बस खाता ही खोल पाई। मतलब ये कि भले ही 2009 के चुनावों में कोई जीता ना हो, लेकिन ये तय है कि बीजेपी हार गई है। झारखंड में झटका लग ही गया। कोई ये समझ नहीं पा रहा कि चूक कहां हुई। अब तो युवा नेताओं ने कमान संभाल ली है। जाहिर है बदलते वक्त के साथ बदलना होगा और ये जितनी जल्दी हो जाए उतना ही अच्छा। और अब इस हार पर जितने मुंह हैं, उतनी बातें हो रही हैं। कोई कहता है कि जिन मुद्दों पर चुनाव लड़े गए वो नहीं चले, और कुछ को लगता है कि ये नतीजे स्थायी सरकार के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। झारखंड के लिहाज से, उस सूबे के लिहाज से जो नतीजे आए हैं वो उसको बनाने वाले नहीं हैं। उसमें जिस तरह की विकट परिस्थिति है वो और उलझेगी। बहरहाल सरकार तो वो बनाएगा जिसके हाथों में बहुमत होगा, लेकिन गद्दी के इस खेल में बीजेपी और एनडीए के लिए डरने की बात यह है कि उसका आधार ही खिसकता जा रहा है। दिल्ली से अमिताभ सिन्हा और रीमा पाराशर के साथ धर्मवीर सिन्हा, रांची, आज तक।